हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और मैं यहां पे आपके सामने हाजिर हुई हूं 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का चूंकि एग्जाम हो चुका है तो इसके फुल एनालिसिस को लेकर कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऑल द बेस्ट उन स्टूडेंट को जिनका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में आज है या फिर आने वाले दिनों में है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे पास जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं ये आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए हैं और ये जो सारे क्वेश्चंस है विज्ञान, जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा रह रहा है। आपके लिए हो सकता है इजी रहे, किसी के लिए हो सकता है हार्ड रहे, जिनके लिए ना पढ़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं उन सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम इजी सा पूछा था और यह क्वेश्चन आपको हमेशा पूछ देता है क्या कि इंडोनेशिया की आप हमें कैपिटल बताओ। तो आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इंडोनेशिया की कैपिटल होती क्या है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल होती है जकार्ता। और अगर आपसे पूछे कि इसकी जो न्यू कैपिटल है वो कौन सी है, तो वो बोर्निया द्वीप को बनाई गई है। तो आपके क्या क्वेश्चन में थे वो हमें एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन भेजेंगे वही हमारे पास आएगी। आपसे पूछा दूरी का मात्रक, और यहाँ पे हो सकता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है पूछा होगा, या फिर दूरी का मात्रक में आपके ऑप्शन में क्या होगा, तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। क्योंकि जहां तक हमें पता चले लाइट ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था और दूरी के मात्रक से, तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे। फिर आपसे पूछा था सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई। हमने आपको हमेशा से बोला है कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप हमेशा याद रखो, और वर्तमान में कौन क्या है, जो कि आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन है। इस तरीके के क्वेश्चंस की वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो इसके लिए मैं आपको बराबर वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखो ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए कि वर्तमान में कौन क्या है। क्योंकि ये हर शिफ्ट में पूछेगा, अगर आज पूछा है तो नेक्स्ट शिफ्ट में इसी तरीके के क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो है वो है SA बोबड़े यानी कि शरद अरविंद बोबड़े। फिर अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस, आपसे पूछा था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और डे से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हम आपको आगे बताएंगे। आपसे पूछा गया था भारत में कितने रामसर साइट हैं, आपसे पूछा भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो कुल 42 रामसर साइट हैं। उसी तरीके से आपसे पूछा था और भी क्वेश्चंस, हमने आपको कितने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप इसे काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने आपको करवा दिए, 4 भी करवा दिए, 5 क्वेश्चंस करवा दिए, और 6 क्वेश्चन आपका जा रहा है 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ। आप सभी को पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। हिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चन बंगाल विभाजन से ये सारे हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ वो किस वायसराय के काल में हुआ, किस वायसराय के समय में हुआ, तो यह किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, तो आप इस तरीके के वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लो। फिर आपसे पूछा था क्या नदियों के किनारे से, एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जामिनर पूछ देता है, सूरत किस नदी के किनारे है पूछा था, तो यह ताप्ती नदी के किनारे है। फिर आपको ये जो विनर से लेके होता है US ओपन विनर आपसे पूछा था, तो अगर आपके इसमें मेल के बारे में पूछा होगा तो US ओपन मेल के विनर है डोमिनिक थियम और फीमेल विनर है नाओमी ओसाका। फिर उसी तरीके से अगर आपसे पूछे क्या कि साइडल पीक, आपसे अगर पूछे कि साइडल पीक कौन सी है, तो साइडल पीक जो है वो होता है अंडमान और निकोबार। आपने सभी ने इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम सुना है और अंडमान निकोबार को ही हम बोलते हैं साइडल पीक। फिर अगर आपसे पूछे, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे पूछा, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भाग 15 में है और यह आर्टिकल जाता है 324 से 329 में। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपको चंद्रयान से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाए। और चंद्रयान जो है 2 बार लॉन्च हुआ, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में और सेकेंड 2019 में। तो इससे जो भी क्वेश्चन
क्वेश्चंस होंगे वो आपके पूछे गए थे। फिर आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम हेली था उसका नया नाम क्या है, तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इससे रिलेटेड सम क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको मैं बता दूं यह एक ऐसा नेशनल पार्क था जहां पे पहली बार जानवरों का पहला क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया था। फिर जो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, आपसे पूछा कि लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य होते हैं। जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य होते हैं। फिर हमसे पूछा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पूछा था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूर्वी उत्तर पूर्वी जो आपके स्टेट्स हैं उसमें से आपको पता है 7 स्टेट्स होते हैं, उसमें से आपको एक 4 ऑप्शंस दिए थे कि कौन सा नहीं है और उस ऑप्शन में था सिक्किम, तो सिक्किम आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे जो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सेरीकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं, ये आपसे पूछा था। इसके भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। फिर आपसे पूछा था कि पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा यह किसके द्वारा मापी जाती है। उसी तरीके से आपसे फिर पूछा था सबरीमाला मंदिर से लेके क्वेश्चन पूछा था कि सबरीमाला टेम्पल किस स्टेट में है, तो यह आप सभी को पता होगा सबरीमाला जो टेम्पल है वो केरल में है। फिर आपसे पूछा था कि राजतरंगिणी आपको ऑथर्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। आपसे पूछा राजतरंगिणी के लेखक, तो ये थे कल्हन। फिर आपसे पूछा कि पृथ्वी पर अगर किसी का वजन है 60 केजी, पृथ्वी पर अगर किसी का वजन है 60 केजी तो चंद्रमा पर उसका वजन बताओ। तो 60 हम बचपन से इसमें पढ़ते आए हैं, 60 डिवाइडेड बाई 6 हम 1/6 क्योंकि होता है तो 10 केजी हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर पृथ्वी पर किसी का गुरुत्व बल कितना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 20 में मुकुर्थी नेशनल पार्क से लेके क्वेश्चन पूछा गया था, तो यह था तमिलनाडु में है मुकुर्थी नेशनल पार्क। फिर आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 21 में महिला दिवस कब मनाते हैं, तो महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। अगर आपसे पूछा था और भी क्वेश्चन ओजोन डे के बारे में, तो ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। फिर आपसे पूछा था क्या कि डीआरडीओ के अध्यक्ष, जैसा कि हमने बोला वर्तमान में कौन क्या है बहुत पूछता है और हमने ये आपको कई बार करवाया और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। फिर अगर हम बात करते हैं भारतनाट्यम के बारे में कि भारतनाट्यम जो है उसके जो अवार्ड मिले वो किसको मिले, उसकी नॉमिनेशन कौन थी, तो रुक्मिणी देवी अरुणादेव जो कि तमिलनाडु की थी। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है गोबी मरुस्थल को लेके। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ये इसका जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो मंगोलिया में है और कुछ पार्ट इसका चीन में है। फिर आपसे पूछा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के बारे में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 मिला था अकिथम अच्युतो को। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फिर आपसे पूछा था परमाणु के खोजकर्ता के बारे में। इतने सारे आपके क्वेश्चंस हमारे पास अभी पहुंच पाए हैं। अगर आपके भी एग्जाम थे आज तो जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन शेयर कीजिए और जिनके भी एग्जाम आने वाले टाइम में है तो वो हमें क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमें हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। हमारा इंस्टा आईडी है अर्चिता नयन ARCHITANAYAN, या फिर उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपके पास जितने भी क्वेश्चन आए आप प्लीज से प्लीज हमें वहां पे शेयर करो ताकि हम स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।